प्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 21 सामान्य अशुद्धियां पढ़ेंगे। सामान्य यानी कि जो साधारण तौर पर हो जाती हैं ऐसी अशुद्धियां यानी कि गलतियां। बच्चों, व्याकरण के अधूरे ज्ञान तथा भाषा के प्रति लापरवाही के कारण लिखते समय लिंग, वचन, कारक, विशेषण, क्रिया और पद क्रम संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं। ठीक है, किस किस वजह से? व्याकरण का अधूरा ज्ञान और भाषा के प्रति लापरवाही के कारण। ठीक है, भाषा के प्रति लापरवाही कैसे होती है कि हम भाषा में कोई वाक्य को बोलने का नियम कुछ और है, पर लेकिन हम अपने हिसाब से बना करके कुछ भी बोलने लग जाते हैं और फिर हम उसको धीरे धीरे आदत बना लेते हैं और फिर हम उस चीज को भूल नहीं पाते और वही हमारी भाषा का निर्माण हो जाता है। तो भाषा के प्रति हम लापरवाही करते हैं। दूसरा, हमें व्याकरण का पूरा ज्ञान नहीं होता। अधूरे ज्ञान के कारण हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। अब ऐसे ही गलतियों के कारण हम क्या करते हैं? लिखते समय हम लिंग, वचन, कारक, विशेषण, क्रिया और पदक्रम। ठीक है, वाक्य के अंतर्गत आपने जाना था पदक्रम क्या होता है। ठीक है, तो इन सब से जुड़ी हुई हम अशुद्धियां कर देते हैं। आइए वाक्य रचना में होने वाली कुछ सामान्य अशुद्धियों को जानिए। संज्ञा संबंधी जो अशुद्धियां होती है वो क्या होती हैं? माँ सुबह सवेरे उठ जाती हैं। माँ सवेरे उठ जाती हैं। सुबह सवेरे, सुबह और सवेरे दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, एक ही अर्थ प्रकट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे। उस मशीन की उत्पत्ति मैंने की। उस मशीन का आविष्कार मैंने किया। ठीक है, तो हम शब्दों का ही गलत प्रयोग करते हैं। उत्पत्ति का अर्थ होता है किसी चीज को पैदा करना। ठीक है, और आविष्कार का अर्थ होता है किसी चीज का काफी लंबी खोजबीन करने के बाद, काफी सारे चीजों का जोड़ने के बाद एक नई चीज को बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही अलग अलग समूहों के प्रतिनिधित्व करने वाले शब्द हैं। ठीक है, तो ये संज्ञा शब्दों का हम गलत प्रयोग करते हैं। आज मुझे गृह कार्य मिला। आज मुझे गृह कार्य मिला। ठीक है, देखो गृह कार्य, ग्रह होता है जो अलग अलग हमारे ग्रह होते हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी हमारा ग्रह है, बुध ग्रह है, वो होता है। एक होता है ग्रह। ग्रह मतलब घर। अब ग्रह का कार्य यानी कि अलग अलग तो जिस प्रकार हम इंग्लिश में हम ग्रह को प्लैनेट कहते हैं, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि हमें अलग अलग प्लैनेट पर काम करने को मिला है। जबकि यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है व्यक्ति, जो भी ये वाक्य कह रहा है, तो आज मुझे गृह कार्य यानी कि जिसको हम होमवर्क कहते हैं, यानी घर पर करने वाला काम मिला है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कुछ गलतियां कर देते हैं। लिंग संबंधी अब क्या करते हैं? माँ खाना बनाता है। अब माँ कौन है? माँ है स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग में हमेशा बनाता है नहीं, बनाती है आएगा। ठीक है, और माँ है नहीं आएगा, यहाँ पे हम हैं का प्रयोग करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे अनुस्वार लगा हुआ है। तो ये किस लिए होता है? जब भी हम अपने से बड़े किसी के भी बारे में बात करते हैं तो हम उनको एक वचन ना करके बहुवचन में करते हैं। ठीक है, जैसे माँ खाना बनाती है एक वचन में होता है, हालांकि माँ एक है। ठीक है, माँ वहाँ पे एक ही प्राणी है, पर लेकिन चूंकि वो हमसे बड़ी हैं और हम उनको आदर पूर्वक बोल रहे हैं, तो वहां हम उनको एक वचन न रख करके बहुवचन में बात करेंगे। जब भी हम किसी अपने से बड़े को बात करते हैं तो हमेशा हम उसको बहुवचन में रखते हैं, इसलिए है की जगह हैं का प्रयोग होगा। बच्चा खेलती है। अब बच्चा क्या है? पुल्लिंग है, तो वो खेलती की जगह क्या होगा? खेलता है। ठीक है, तो इस प्रकार लिंग संबंधी हम गलतियां करते हैं। वचन संबंधी हम क्या करते हैं? वहां अनेकों लोग थे। वहां अनेक लोग थे। अनेकों क्या? अनेकों कुछ चीजें नहीं होती। अनेक का अर्थ ही है कि बहुत सारे, तो अनेकों नहीं आएगा। वह कल मुंबई आएंगे। वह कल मुंबई आएगा। आएंगे नहीं होता, आएगा होता है। उन्होंने हाथ जोड़ा। उन्होंने हाथ जोड़े। जोड़ा सिर्फ एक वचन के लिए है, जोड़े बहुवचन के लिए है। ठीक है, उसकी आंख से आंसू बहने लगा एक वचन के लिए होता है। उसकी आंख से आंसू बहने लगे, ये बहुवचन के लिए होता है। तो वचन संबंधी हम इस प्रकार गलतियां कर देते हैं। कारक संबंधी जो होती है, बंदर छत में बैठा था। देखिए कारक क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से, ये आपको याद होंगे। तो यहाँ पे क्या? बंदर छत में बैठा था। में होता है किसी चीज के अंदर। ठीक है, और बंदर कहाँ? छत के अंदर तो नहीं बैठा था, छत के ऊपर बैठा था। तो क्या होगा? बंदर छत पर बैठा था। यहाँ में नहीं, यहाँ पर लगेगा। राधा की पता है। राधा की पता है। राधा को पता है। ठीक है, अब जो कारक आते हैं अधिकरण में पर,
ठीक है, क्या होता है अधिकरण में पर, तो हमें यहाँ ध्यान देना होता है कि वहां हम में का प्रयोग करेंगे या फिर पर का प्रयोग करेंगे। ये हमें शब्द के जो वाक्य होता है उसके अनुसार प्रयोग करना होता है। इसी प्रकार जो का के की होता है उसमें हमें ये देखना होता है यहाँ पे की का प्रयोग होगा या फिर को का। वह कल के पहले आ जाएगा, कल से पहले, ठीक है, के और से, हमें इसका भी ध्यान रखना होता है। इसी प्रकार सर्वनाम जो होते हैं, मैं मेरा पुस्तक ले आया, नहीं, मेरा नहीं, यहाँ पे अपनी होगा, ठीक है, हम सही सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। ये सभी व्याकरण संबंधी गलतियां हम देख रहे हैं। वह खाना खाएंगे, वे खाना खाएंगे, वह नहीं वे, क्योंकि हम यहाँ पे खाएंगे का प्रयोग कर रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हम यहाँ पे अनेक वचन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब माफ करना, अनेक नहीं, बहुवचन के बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुवचन में क्या होता है, वह की जगह वे का प्रयोग होता है। इसी प्रकार हम विशेषण संबंधी जो होती है, आम मीठी है। अब आम क्या है, पुल्लिंग है, और उसका गुण क्या है, उसका गुण है मीठा होना, मीठी होना नहीं, तो क्या होगा, आम मीठा है। इसी प्रकार आज की ताजा खबरें सुनो, आज की ताजा खबरें सुनो, तो यहाँ पे ताजी नहीं होगा, ताजा होगा। खबर कैसी होती है, ताजी नहीं, ताजा होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमें विशेषण संबंधी भी ध्यान रखना होगा। क्रिया संबंधी, मैं दर्शन लेने आया हूं। अब देखो, दर्शन क्या, दर्शन लिए नहीं जाते, दर्शन क्या दिए जाते हैं। मैं दर्शन करने आया हूं, ठीक है। अगर हम किसी के पास जा रहे हैं तो हम उसके दर्शन करेंगे, ठीक है, लेंगे नहीं हम उनसे दर्शन, हम दर्शन उसके करेंगे। और अगर हम किसी को देने जा रहे हैं तो हम देंगे। वह पढ़ रहे हैं, वह पढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि वह एक वचन के लिए सर्वनाम है, और यहाँ पे पढ़ रहे हैं मतलब कि बहुत सारे हैं, तो ये दिख रहा है हमें। अगर वह है तो उसका काम क्या होगा, उसकी क्रिया होगी कि वह रहा है, ठीक है, तो रहा है सही क्रिया प्रयोग की जाएगी। तो इसी तरह हम कई सारी गलतियां कर देते हैं क्रिया संबंधी। अब हम बात करते हैं क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। वह प्रातः समय आएगा, वह प्रातः आएगा, ठीक है। क्रिया विशेषण यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताएं। अब क्रिया क्या है, आएगा, अब वो इसकी विशेषता क्या है, वो आएगा प्रातः। अब देखिए यहाँ समय लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रातः जो हम बता रहे हैं ये स्वयं एक समय, एक मुख्य समय अवधि का नाम है। तो वो समय अवधि यदि हम प्रातः कहते हैं तो अपने आप पता चल जाता है कि हम सुबह की बात कर रहे हैं, सुबह के समय की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे समय हमें लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, हम केवल सही जो हम क्रिया का विशेषण है वो इससे बता सकते हैं। स्कूटर कार से जानबूझकर टकरा गया, स्कूटर कार से अचानक टकरा गया, ठीक है। टकराना एक क्रिया है, वो किस प्रकार हुआ, जानबूझकर होता है। स्कूटर कार से जानबूझकर टकरा सकता है, दोनों निर्जीव हैं, ये आपस में नहीं टकरा सकते जानबूझ के, ये होगा अचानक, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखना होगा जो क्रिया की विशेषता है क्या वो वाक्य के अनुसार सही है या गलत, तो ये हमें ध्यान रखना होता है। इसी प्रकार पदक्रम संबंधी अशुद्धियां, जैसे मुझे एक फूल की माला ला दो, मुझे फूल की एक माला ला दो, तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना जो क्रम है वो गलत है, मुझे एक फूल की माला ला दो, ठीक है। अब ऐसा क्या है, इस शब्द का, इस वाक्य का अर्थ क्या बन रहा है कि व्यक्ति ऐसी माला मांग रहा है जिसमें केवल एक ही फूल हो, ठीक है, एक फूल की माला। अब यहाँ पे वही देखे तो मुझे फूल की एक माला ला दो, ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे फूलों से बनी हुई एक माला ला दो। चाकू से मेहमान को काटकर सेब खिलाओ ये थोड़ा हास्यास्पद है, किंतु अर्थ का अनर्थ देखिए इसी प्रकार होता है। अगर हम पद के क्रमों को बदलेंगे तो अर्थ का अनर्थ ही होगा। आपके घर में कोई मेहमान आए और आप उसे किसी को कहो कि चाकू से मेहमान को काटकर सेब खिलाओ, ठीक है, तो अर्थ क्या निकल रहा है कि मेहमान को पहले चाकू से काट दो, उसके बाद उसे सेब खिलाओ। गलत कर्म करने से यही अर्थ का अनर्थ होता है। अब इसका सही कर्म क्या है, मेहमान को चाकू से सेब काट कर खिलाओ, ठीक है, मेहमान को क्या करना है, सेब खिलाना है, कैसा, चाकू से काट कर। तो यही हमें ध्यान देना होता है, जो हम पद क्रम यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो पद हैं वो बिल्कुल सही क्रम में होने चाहिए, ठीक है। तो ये होती हैं व्याकरण के अधूरे ज्ञान के कारण हमारी अशुद्धियां, जो कि अर्थ का अनर्थ कर सकती हैं। वो आप देख ही चुके हैं, ये वाले उदाहरण से काफी अच्छे से पता चल रहा है कि अर्थ का अनर्थ कैसे होता है। तो मैंने आपको सामान्य अशुद्धियां जो जो होती थी वो सब मैंने आपको बता दी है। आशा करती हूँ कि अब आप ऐसी गलतियां नहीं करेंगे और वाक्यों को सही प्रयोग करेंगे, सही लिखेंगे, और आप इसका अभ्यास बड़े ही आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसका अभ्यास करने में कोई परेशानी, कठिनाई हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।